साथ निभाना साथिया टू। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कनक को जवाब दिया है गहना ने। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखें कि बोलती हैं कनक की कॉल करके पूछना कि कहाँ हैं वो दोनों। तभी बा कहती हैं कि पूछो अनंत ठीक तो है ना, कब तक आ जाएगा। बोलते हैं कि ठीक है, ये भी पूछ लेना कि अनंत है कैसा। जैसे इतनी बात कहती हैं तो सामने बढ़ जाती हैं आगे, तो उनके हाथ में जो ये कप होता है वो नीचे गिरकर टूट जाता है। जैसे वो टूटता है तो सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं, यानी कि सब परेशान हो जाते हैं कि ये दोनों ठीक तो है ना। बा को अपने अनंत की बहुत टेंशन हो रही है। तब बोलते कोई अनहोनी ना हो जाए। तभी सामने आ जाते हैं अनंत और बोलते हैं अब कोई अनहोनी नहीं होगी, सब ठीक है। और जैसे ही जाते हैं तो गहना को ऐसे लगता है कि बा उन्हें पहले हक करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बा गहना को इग्नोर करती हैं और अपने बेटे के पास चली जाती हैं और जाकर अपने बेटे को हक करती हैं और बोलती हैं कि अनंत तुम ठीक तो हो ना। और पीछे से स्माइल कर रही कनक और बोलती है कि जैसा सोचा था वैसा तो हो ही रहा है, अब गहना देखना कि तेरा क्या होगा। अब गहना को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है और थोड़ी देर के बाद टिया उनके पास पहुंच जाती है। जाकर उनको हक करती हैं, बोलती हैं आई एम सॉरी गहना, सब कुछ ना मेरी वजह से हुआ है। इतना कुछ अगर नहीं होता तो तेरे साथ भी ये सब नहीं होता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तब बोलती हैं कि मैं तो ठीक हूँ टिया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब तो और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए ना। तभी बोलती हैं बाकी पता नहीं क्या हो गया है, हमारे घर पे मुसीबत आती ही जा रही है, पता नहीं सब कुछ कैसे सॉल्व होगा। तभी गहना कहती हैं मुझे तो अनंत ने बचाया, लास्ट टाइम पे मेरे पास पहुंच गए, नहीं जाते तो पता नहीं क्या होता। बापूजी कहते हैं कि बेटा आराम करो, काफ़ी थक गए हो तुम लोग। जैसे वहाँ पर वो जाकर बैठकर आराम करते हैं तभी बा वहाँ से चली जाती हैं। उनको जाते हुए देखकर गहना तो उन्हें नोटिस कर लेती हैं। थोड़ी देर के बाद वो सामने आती हैं और बोलती हैं पता नहीं क्या हो गया है, मेरे परिवार में मुसीबत आती ही जा रही है, आती ही जा रही है। तो बापूजी कहते हैं कि ये बोलो कि मुसीबत जा रही है। और थोड़ी देर के बाद उनकी नज़र उतारती है, मिर्च बाहर फेंकती हैं। बापूजी कहते हैं कि जमुना तुझे क्या हो गया, तो ठीक तो है ना। ये बोल कि हमारे अनंत और गहना कोई भी मुसीबत को रुकने ही नहीं देते, सब ठीक हो जाता है। बोलती हैं कि अगर ऐसा है ना तो ये सागर पहले से क्या था उसके बारे में हमें बता सकती थी ना, बात मंडप तक जाती ही नहीं। कनक को बहुत अच्छा लगता है और जो कुछ भी हो रहा है तो बोलती हैं बा मैं बताने वाली थी, लेकिन तब बोलती हैं कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ और ये भी कह रही हूँ कि अब कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। इन्हें तो मेरी जो प्रार्थना है कान्हा जी ने ही बचा लिया है इन दोनों को, और गहना को तो पता नहीं हमेशा आनंद बचाता ही रहता है। वहाँ से वो नाराज़ होकर चली जाती हैं और अपने मन में सोचती हैं कनक कि अब जो सोचा था मैंने वैसा तो हो ही रहा है, लेकिन तुम दोनों ने जो प्लान बनाया था ना उसके बाद से देखना कि तुम दोनों का मैं क्या करने वाली हूँ। वैसे सागर का प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, मेरा तो होगा ना सक्सेस। यहाँ पर जैसे रूम में आती है बोलती है अरे वाह भाई आपकी कितनी फिक्र करते हैं, ये प्यार नहीं तो क्या है। तब कहती है तो चुप कर, कुछ भी बोलती है ना। तब बोलती है चुप कर, नहीं मैं सच कह रही हूँ, जब तू नहीं थी ना कहना यहाँ पर तो भाई ना कितनी फिक्र करते थे तेरी, टाइम पे सोते भी नहीं थे और खाना भी नहीं खाते थे, तो ये प्यार नहीं तो और क्या है। तो कहना कहती है तेरे चक्कर में और तेरी वजह से एक बार मैंने उनसे ये आजमाइश कर ली थी, मुझे फिर से अपना दिल नहीं तोड़वाना, मैं नहीं जाने वाली कहने वाली। तो बोलती है कि कहना एक बार ट्राई करने में क्या होता है, प्यार नहीं तो क्या है, वो भी तो तेरी कितनी फिक्र करते ना, तुझे पता तो करना पड़ेगा। तब कहती है मुझे नहीं पता करना है, एक बार किया था तेरे कहने पे, अब दोबारा मुझे नहीं करना है, तो रहने दे। बोलती है अरे मेरे इग्नोर करने से क्या हो जाएगा, वैसे हर किसी के किस्मत में ऐसा कहाँ होता है कि उसका अपना प्यार मिल जाए, भाई का डबल फेस नहीं है ना। तो बहुत थोड़ी देर के लिए सैड होती हैं। तब बोलती है वैसे भाई तो तुझसे प्यार करते ही हैं। जैसे ही पहुंचते हैं अनंत तो बस वो साइलेंट हो जाती है, बोलते हैं क्या करते हैं, क्या बोल रही थी तुम। बोलती है कुछ नहीं भाई, वो बस ऐसे ही गहना की परवाह करते हैं ना। अब तब कहते हैं कि हाँ ठीक है अब तुम जाओ जाओ यहाँ से जाकर सो जाओ, गहना को आराम करने दो। तो बोलती हैं गहना कि जाओ तुम यहाँ से। तो बोलती हैं टिया कि हाँ वो तो है ही, अब भाई तो परवाह करेंगे ना गहना की। तो जैसे वहाँ से टिया जाती हैं तो बोलते हैं अनंत की तुमने दवा खाई। तो बोलती हैं कि नहीं वो पता नहीं क्यों हमको मन नहीं कर रहा खाने का। तो बोलते हैं खाना तो पड़ेगा ना। बोलते हैं कि आजकल आप मुझे डरा बहुत रहे हैं। तब बोलते हैं कि डरा नहीं, आजकल तुम मेरे से जरा भी नहीं डर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें। कहती हैं कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ है। अच्छा अनंत आपसे एक बात पूछो, आप मुझे बताएंगे। तब बोलते हैं कि हाँ पूछो। तो कहना कहती हैं आप मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं। तो कहते हैं कि हाँ मैं तो ज़रा भी परेशानी में नहीं देख सकता हूँ, अगर तुम्हें कुछ होता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी जो हो। अब इतनी बात जैसे ही कहते हैं तो कहना जितनी ज़्यादा वो खुश थी कि अनंत उनसे प्यार करने लगे हैं उतना ही वो सैड हो जाती हैं। अभी अनंत कुछ नहीं बोलने देते हैं गहना को और बोलते हैं कि दवा खा ली ना तुमने, अब तुम सो जाना। तो बोलती हैं कि ठीक है अनंत जी। थोड़ी देर के लिए दोनों क्लोज होते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। और यहाँ पर फिर से गहना का दिल टूट जाता है, उन्हें वही बात याद आती है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो तो मैं तुम्हारा ख्याल तो रखूंगा ना, ऐसे तुम्हें परेशान तो नहीं होने दूंगा। उसके बाद अनंत वहाँ से चले जाते हैं, गहना सोचती ही रह जाती हैं। बाहर आती हैं तो उसी ख्यालों में डूबी हुई हैं जो अनंत ने उन्हें कहा है, उस बात को बार बार सोचकर बहुत परेशान हो रही हैं।
वो ये नहीं देख रही हैं कि कहाँ पर जा रही हैं। थोड़ी देर के बाद काका कहते हैं कि गहना क्या हुआ है तुम्हें, कहाँ खोई हुई हो तुम? तो बोलती हैं टिया कि क्या हुआ, तू तो अभी रूम में थी, यहाँ क्या करने आ गई? तुझे कुछ हुआ है क्या गहना, इतनी खोई खोई से क्यों है? तब बोलती है कुछ नहीं, मुझे खाना बनाना था ना, तो मैं किचन में जा रही थी। तो काका कहते हैं अभी तुम ठीक नहीं हुई हो ठीक से और तुम्हें किचन में जाना है, खाना बन चुका है। तब बोलते हैं आप लोग मेरी इतनी फिक्र मत करिए, मैं इन सब काम को करके बहुत खुश होती हूँ, तो प्लीज़ मेरी खुशी मत ख़राब करिए। बोलते हैं खाना बन चुका है गहना, जैसे सामने देखते हैं तो सभी खाना बना कर रख चुके होते हैं, तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तभी आती हैं बा और बोलती हैं कि गहना तूने दवा खाई? तब बोलती हैं कि हाँ बा। तो बोलती जहाँ पर मेरी बा होंगी वहाँ पर मुसीबत कैसे आ सकती है? तो ये भी दोनों वहाँ से आ रही हैं, लेकिन बा उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही हैं और बोलती हैं कि कनक इसके लिए तुम हल्दी और दूध बना देना, साथ में कुछ मेवे भी डाल देना। ये कहेगी तो नहीं, लेकिन इसको अंदर से लगी बहुत ज़्यादा है, मैं जानती हूँ। तो बोलती हैं कि जब मेरी बा मेरे साथ है तो मुझे क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले गहना ने कहा था कि मैं तो आपके होने से ही ठीक हो जाती हूँ अनंत। तब बोलते हैं आप वहाँ थे तो ठीक हो गए। यहाँ पर जैसे ही बा परवाह करती हैं गहना को, तो गहना उनसे कुछ बात करना चाहती हैं, लेकिन बा अभी भी उनसे नाराज़ हैं और बोलती हैं कनक बहू इसके लिए तुम हल्दी दूध बना कर दे देना, ये पी लेगी तो इसको अच्छा लगेगा। इतना कहकर बा वहाँ से चली जाती हैं और गहना बात करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। कनक जैसे ही हल्दी डालने वाली होती हैं तो उनके हाथ में रेड चिली पाउडर आता है। बोलती हैं कि यही कर देती हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया, मन कर रहा है मैं यही करके सारा टाइम और सारा काम ही इसका ख़त्म कर दूँ, परेशान हो गई हूँ मैं। बार बार ये अपनी प्यारी प्यारी बातों में बा को ले ही लेती है। तभी यहाँ पर पहुँच जाती हैं वो और जाकर उनका हाथ पकड़ लेती हैं। बोलती है अरे रे इतने दिनों के बाद मैंने आपका ये चेहरा देखा, ये रूप देखा, रही असली वाली कनक, अब तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब तो गहना की टीम में थी ना, वापस से इधर कैसे आ गई, क्या हो गया? जो मेरे भैया के साथ उसने किया है ना, उसके बाद से तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। तब बोलती हैं कि हेमंत ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। कहती हैं कि इसकी वजह से हम कितने परेशान हो चुके हैं, इसके प्लान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। एक काम करती हूँ, मैं अब एक नया तरीका ढूंढ रही हूँ और उसी तरीके से देखना कि मैं क्या करती हूँ अब इसका। पंडित को कॉल करती हैं और पंडित जी से कुछ कहती हैं वो, और यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ दिख रहा, तुम ठीक हो ना? तो बोलते हैं मैं तो ठीक हूँ बा, मुझे क्या होगा? तभी पंडित जी से बोलते हैं आपका अचानक यहाँ पे आने का क्या मतलब है? तब बोलते हैं कि मैंने सुना है कि मंडप से आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बेटी की शादी के लिए एक रिश्ता आया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देख लीजिए तो बेहतर होगा। ये सारा जो प्लान होता है वो कनक का होता है। तो कहते हैं कि पंडित जी अचानक से इतनी जल्दी शादी की क्या है? तो बोलते हैं कि हाँ जल्दी तो नहीं है लेकिन करनी तो है ही ना। वहीं पर टिया भी होती हैं, सभी बोलने लगते हैं हम सागर के जाने के बाद ये सब कुछ हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी टिया भी ठीक से ठीक नहीं हुई है, उसकी क्या मर्जी, उसकी पढ़ाई है, चिंता है, सब कुछ है हमें। तभी बापूजी कहते हैं कि सारी लड़की अपना करियर बनाती, हमारी टिया भी बनाएगी, उसके बाद ही शादी होगी। तो बंकी कहते हैं कि एक बार तो सब कुछ हो चुका है, इसके लिए लड़का हम ढूंढेंगे। सभी अपनी अपनी मर्जी रखने लगते हैं और बोलते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तभी अनंत कहते हैं एक मिनट, कोई ये नहीं देख रहा है कि मेरी बहन क्या चाहती है, टिया क्या चाहती है, उससे भी तो एक बार उसकी मर्जी तो पता कर लेनी होगी ना। तो यहाँ पर पंडित जी कहते हैं ये लड़का जो है अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी वाइफ पिछले ही साल इस दुनिया से जा चुकी। सभी कहने लगते हैं कि ऐसे लड़के के लिए, हमारी बेटी के लिए आप रिश्ता लेकर आए हैं? तब बोलते हैं आपकी मर्जी, अब ऐसे ही रिश्ते आएंगे आपकी बेटी के लिए। तभी बोलती हैं कनक की बिल्कुल तो सही कह रहे हैं ना पंडित जी, क्योंकि अब जो कुछ हुआ है उसके बाद से रिश्ता तो ऐसे ही आना चाहिए। लड़की घर से बाहर निकलेगी, यही समाज इसे क्या क्या कहेंगे वो तो भूल गई है क्या कहना। तो बोलती हैं कि भाभी आप इस मॉडर्न ज़माने की हैं और इतना कुछ जानती हैं समझती हैं, तो आप ऐसा ख्याल कैसे ला सकती हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था। बोलती हैं कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करनी है तो कर लो, लेकिन जो होगा वो तो सच है ना, क्योंकि अब ऐसे ही रिश्ते आएंगे टिया के लिए, क्योंकि अच्छा लड़का तो अब टिया को मिलने से रहा ना। तो टिया नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं। बोलती हैं गहना कि आपको समझना चाहिए भाभी, आपके ख्याल इतने पुराने कैसे हो सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के दिखाया गया कि बोलती हैं कि ये प्यारी गहना ने टिया की शादी अपने प्यारे दोस्त कृष्णा से तय कर दी है। तो माँ बहुत नाराज़ होती हैं और कहती हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई इतना बड़ा फैसला लेने की, और तूने एक बार भी सोचा भी नहीं कि तुझे किसी और से पूछना चाहिए, तूने किससे पूछा और कैसे ये रिश्ता तूने तय कर दिया, और अगर किया है तो बताना चाहिए ना, तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये सब कुछ करने, तुझे इतना हक किसने दिया। फर्स्ट व्यूवर संध्या गुप्ता, प्रिंसी सोनी, रीमा खान, थैंक यू। कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा आज का आने वाले